शांति। आज 22 अगस्त 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 22nd August 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारे राज ओपन किए हैं। विशेष कैसे समझाना चाहिए, स्वयं भगवान मास्टर टीचर ज्ञान का सागर अब बच्चों को सिखा रहा है कि कैसे किसी बात को लोगों के सामने रखना चाहिए, कैसे ईश्वरीय ज्ञान को परोसना चाहिए। कमाल है बाबा की, इतनी कठिन से कठिन बात को इतना सरल करके बच्चों के सामने रखता है। आज बाबा ने पहला सीक्रेट जो बताया कि चुप रहना है। बिगेस्ट विजडम कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी है चुप रहना। अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक ओनली व्हेन यू कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस। माना आपको मुंह तभी खोलना चाहिए जब आप साइलेंस से भी अच्छी कोई बात कर सको, और साइलेंस से कुछ भी अच्छा नहीं है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि सभी नदियों को आखिर में सागर में समाना ही पड़ेगा। दैट इज द डेस्टिनी ऑफ ऑल रिवर्स। अंग्रेजी में ऐसे कहते, रिवर्स नेवर गो रिवर्स। माना नदियाँ कभी उल्टी नहीं जाती है, वो नीचे की तरफ ही जाती है सागर के पास। तो हम सब ज्ञान नदियों को एक सागर शिव बाबा में समाना है। ये हमारा डेस्टिनेशन है कि हम सबको अल्टीमेटली मनुष्य आत्माओं को परमात्मा के पास जाना ही है। जब जाना ही है तो क्यों नहीं उसकी तैयारी करें पहले से ही। बाबा सागर है, शांति का सागर है। वो साइलेंस के देश में रहने वाला है, जो इंसिडेंटली हमारा भी देश है, हमारा भी घर शांति धाम है। हम भूल चुके हैं क्योंकि हम टॉप की दुनिया में आए हैं, तो अपने साइलेंस की दुनिया को भूल चुके हैं। और बाबा हमको यही कह रहा है कि जिस देश में जाते हैं उस देश का वेश धारण करना है। तो साइलेंस की दुनिया का वेश है साइलेंस में रहना, चुप रहना। चुप रह के सब कुछ करो। अभी चुप रहना किसके कॉन्ट्रास्ट में है? तो भक्ति के कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि भक्ति में आवाज बहुत है। भक्ति में क्या है? तो भक्ति में गायन कीर्तन है ना, गीत कविताएं गाते रहते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि तुमको गीत कविता डायलॉग इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब भक्ति मार्ग है, आवाज़ की दुनिया है, और हमको आवाज़ की दुनिया से परे जाना है। इसलिए अभ्यास करना चाहिए, चुप रहो। अभी ये इतनी डीप पॉइंट है, इसके ऊपर ही हम पूरा आधा घंटा जा सकते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं। हम परिवर्तन कब होते हैं? परिवर्तन हम तभी हो सकते हैं जब हमको अंदर से हमारी चेकिंग हो। ऐसा गायन है कि योगी हमेशा गुफा में रहते हैं, गुफा में रहकर वो तपस्या करते हैं। अभी ऐसी गुफा कहाँ से लाए? जंगल तो बहुत कम बचे हैं। तो ये कौन सी गुफा की बात हो रही है? तो ये गुफा बाबा ने हमको बताई कि अंतर्मुखता की गुफा है। जब तक हम साइलेंस में जाके अपने अंदर गहराई में नहीं उतरते हैं, तब तक हम अपनी खुद की चेकिंग नहीं कर सकते, और बिना चेकिंग किए चेंज भी नहीं हो सकते। तो पहले चेकिंग करना है, फिर चेंज करना है।
और उसके लिए साइलेंस में रहना है, चुप रहना है। जो भी आत्माएं बाबा के बच्चे फास्ट जाना चाहते हैं वो इस अभ्यास को बढ़ाते चले कि हमको चुप रहना है। भक्ति मार्ग में मौन की साधना करते हैं। अभी मुख को बंद करना तो बहुत इजी होता है। आज मैं सेशन ले रहा था तो गुस्से में कहते हैं कि गुस्सा जब आता है तो कई लोग बात करना बंद कर देते हैं। ये भी चुप रहना ही है, लेकिन ये चुप रहने में शांति नहीं है। मुख के मौन के साथ मन का भी मौन चाहिए, विचारों का मौन चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि विचारों की संख्या बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बहुत विचार चलते हैं लोगों के, ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग ही ओवर टॉकिंग को लेके जाता है। जितना ज़्यादा थिंकिंग होगी उतना ज़्यादा विचार होंगे और उतने ज़्यादा बोल भी निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा विचार आपको शांत रहने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जितना हो सके साधना करनी है, चुप रह कर अपना कर्म करते रहो, बाप को याद करते रहो। तो बाबा ने कहा वर्षा मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में टिपिकली आप देखो कि मूर्ति के सामने, फिर शिवलिंग हो या देवताओं की मूर्ति हो या आजकल गुरुओं की है, उसके सामने गाते रहते हैं, उनकी महिमा गाते रहते हैं। तो झांझ बजाना, ढोल बजाना, ताशे बजाना, कितना आवाज रहता है। अभी इतने आवाज में शांति का अनुभव कहाँ हो सकता है इनको? शांति का अनुभव नहीं होगा, आत्मा में शक्ति कैसे भरेगी? तो बाबा स्पष्ट कहते हैं कि बच्चे चुप रहो। तो पहली पॉइंट है धारणा की, हमको दिन भर अगर अच्छे योगी बनना है तो चुप रहने का अभ्यास हमको बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम चुप रहेंगे उतना हम बाबा से शक्ति को खींच सकते हैं और वही शक्ति हमको काम में आएंगी। और एक बार आप चुप रहने का अभ्यास करते हो तो आपको खुद को अंदर से रियलाइज होता है कि बोलने में कितनी एनर्जी जाती है। ये उसी को रियलाइज होगा जो चुप होने का अभ्यास करेगा। ये अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। और जब चुप रहते हैं तो हमको इतने सारे बातें नोटिस होती है जो बोलने के वक्त नोटिस नहीं होती है। बहुत छोटी छोटी आवाज़ होती है जो हम पिकअप कर सकते हैं। तो जब आजू बाजू की आवाज़ हम पिकअप करने लगते तो धीरे धीरे परमात्मा की आवाज़ को भी हम कैच कर सकते हैं। दूर बैठे हुए किसी आत्मा की आवाज़ को भी कैच कर सकते हैं। हमारे कुछ भाई है जिनके पास ये सिद्धि है। एक भाई हमारे, उन्होंने सुनाया कि वो मधुबन में थे पर एकदम साइलेंस में चले गए। बहुत दिनों तक उन्होंने साधना की तो उन्होंने देखा कि मुंबई में उनको कोई याद कर रहा है, उनके बारे में बोल रहा है। वो आवाज़ उन्होंने मधुबन में सुना। तो देखो मधुबन और मुंबई में कितना डिस्टेंस है, लेकिन वो कैच कर पाए। क्यों? क्योंकि उतना साइलेंस में वो उतर चुके थे। तो बाबा जब हमको मुरली में कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती? तो बाबा को ये सुनाई देती और हमको क्यों नहीं सुनाई देते? क्योंकि हमारा खुद का डिस्टरबेंस बहुत है। हमारी घंटी की लाइन, टेलीफोन की लाइन बिजी रहती है, तो हम कहाँ पे दूसरों की घंटी सुनेंगे, दूसरों की पुकार सुनेंगे? ये बाबा ने उदाहरण दिया था टेलीफोन लाइंस का कि आपकी लाइन क्लियर हो गई तभी आप टेलीफोन कैच कर पाएंगे, नहीं तो कैच नहीं कर पाएंगे। बाबा कुछ देना भी चाहता है आपको तो कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतनी हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा साइलेंस में रहकर बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिल जाएगा। दूसरी बात, बाबा ने प्रश्न पूछा है कि लिबरेटर, भगवान को लिबरेटर कहते हैं। लिबरेटर का अर्थ है मुक्तिदाता, जो मुक्त करता है, या भारत में कहते हैं सुख करता दुख हरता। अभी जो मुक्त करता है वो बंधन में कैसे बांध सकता है? या तो मुक्त करता है या बंधन बांधता है। तो ये जो बिलीफ है कि भगवान ही दुख देता है, तो जो मुक्त करता है वो दुख कैसे दे सकता है? ये प्रश्न बाबा ने पूछा है। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि
बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है, तो जरूर उसमें फंसाने वाला दूसरा होगा, दूसरा फंसाने वाला है और बाबा छुड़ाने वाला है। तो फंसाने वाला है उसको रावण कहते हैं, है ना, और छुड़ाने वाला है बाबा। तो माया या रावण श्रापित करती है और बाबा श्राप से मुक्त करते हैं और वर्षा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है भक्ति मार्ग के ही बिलीफ को लेकर उसको समझाने का तरीका बाबा ने बताया है कि कैसे समझाना चाहिए। आगे भी बहुत सारे पॉइंट आए हैं जिसमें बाबा ने कहा है कि युक्ति से समझाना है, नई नई बातें हैं, युक्ति से कैसे समझाएंगे हम। तो बाबा ने कहा कि अंदर ही अंदर आपका विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए कि कैसे हम किसी को समझाएं। आजकल तो बहुत गहराई में बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं, बहुत डीप बातें सुनाते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े लिखे वाले भी आए हुए हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आजकल सेशंस लेते हम देखते हैं। लेकिन उस समय बहुत कम बाबा के बच्चे थे, तो बाबा मुरली में से समझाते थे कि कैसे किसी के सामने समझाए। जैसे आज बाबा ने एक और पॉइंट की कि ये विशाल ड्रामा कहना चाहिए, इसको नाटक नहीं कह सकते। दुनिया में नाटक शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी बाबा ने कहा नाटक और ड्रामा में क्या फ़र्क है, तो नाटक के एक्टर्स बदली हो सकते हैं। समझो कोई एक्टर बीमार पड़ गया तो उसकी जगह पे दूसरे को वो रोल प्ले करने को देंगे। लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं होता है, एक बार शूट हो गया तो वही एक्टर्स प्ले करते रहेंगे। इसलिए नाटक के बजाय ये ड्रामा है, ऐसे बाबा ने कहा है। तो ड्रामा शब्द हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप देखो अपने जितना भी चक्र का फोटो है 7 डेज कोर्स, उसमें क्या लिखा है, नाटक लिखा है या ड्रामा लिखा है। तो ऐसे करेक्शन बाबा करते थे। अभी भी कई चित्रों पर लिखते हैं कि अविनाशी नाटक है और एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता है। अभी नाटक में एक्टर्स बदली हो सकते हैं, तो जब हम नाटक कहते हैं तो चांस है बदली होने का। लेकिन अब ड्रामा कहते हैं तो कोई चांस नहीं है, उसी एक्टर को वही रोल प्ले करना पड़ेगा। इसलिए शायद कई लोग नाटक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बीके भाई बहनें भी हमको ये प्रश्न पूछते हैं, समझो इस कल्प में मेरा पार्ट, मैं खुश नहीं हूँ मेरे पार्ट से, है ना, बहुत सारी बीमारियाँ है, प्रॉब्लम्स है, तो क्या हर कल्प में मेरे साथ यही होता रहेगा? क्या मुझे कोई चांस नहीं है इस कल्प में मैं वो देरी से आया या बीमारी में आया या जो भी प्रॉब्लम है मेरे द्वारा पाप कर्म हुए, क्या मुझे कोई चांस नहीं है कि अगले कल्प में मैं उसको करेक्ट कर सकूं? तो जब ड्रामा बोलते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप नाटक बोलते हो तो आपको चांस है अपना रोल प्ले करने का, है ना, दूसरा रोल प्ले कर सकते हैं। तो देखो ये दो शब्द है नाटक और ड्रामा, इसमें कितना फर्क है। इसलिए बाबा ने कहा नाटक शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना है। नाटक बोला तो चांसेस है रोल भी बदली हो सकता है। नया एक्टर, कोई एक्टर कहे मेरे को प्ले ही नहीं करना है, एक नाटक में प्ले किया बहुत हो गया, अभी मैं नाटक में रोल ही नहीं प्ले करूँगा। जैसे मेरे पास कुछ बाबा के बच्चे हैं, वो इतने परेशान हैं बीमारी के वजह से, वो कहते हैं हम भक्ति मार्ग के बिलीफ को लेकर ही चलेंगे, हम आना ही नहीं चाहते हैं चक्र में, घर पे ही परम धाम में बैठे रहे। ये उनकी इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि परेशान है, बीमारियां है, मूड ठीक नहीं रहता है, डिस्टर्ब है, इतने परेशान है कि आत्महत्या भी नहीं कर सकते। कहते आत्महत्या पाप है। आप सोचो कितना दुखी होंगे बाबा के बच्चे। तो वो कहते हैं कि हमको कम से कम रोल मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा परम धाम में रहना चाहते हैं, ऐसे भी है। तो इसीलिए नाटक के बजाय बाइस्कोप या ड्रामा कहते हैं। तो ड्रामा शब्द बहुत पॉपुलर होते गया। फिर भी अभी मैं देख रहा हूँ कई किताबों में ट्रांसलेशन अविनाशी नाटक ही लिखा हुआ है, तो उसको चेंज करना चाहिए। जैसे कि आज बाबा ने मुरली में लिखा हुआ है, तो ड्रामा की आयु कितनी लंबी चौड़ी कर दी है, बाबा हमेशा मुरली में कहता है। तो मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते, नए दुनिया में कितने समझदार, धनवान और पवित्र सर्वगुण संपन्न थे। तो बाबा ने कहा कभी भी आप भाषण करते हैं तो पहले भारत की महिमा करना चाहिए, है ना, क्योंकि भारत की महिमा करेंगे
तो फिर भारत को ऐसा किसने बनाया, उसकी महिमा भी आएगी। तो परमपिता परमात्मा की महिमा आएगी। तो परमात्मा ने नई दुनिया रची थी, ये भी बात आएगी। तो देखो कैसे बाबा समझाते हैं कि कैसे भगवान हमको विकारों से छुड़ाते हैं, कि पूरी दुनिया लंका है ना। केवल वो श्रीलंका नहीं, लेकिन पूरी दुनिया लंका है। तो कैसे भक्ति मार्ग के बिलीफ है और ज्ञान मार्ग में यथार्थ ज्ञान बाबा कैसे समझाते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने से, यज्ञ तप आदि करने से हम गिरते ही आए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। और कैसे 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। तो बाबा इतनी डीप बातें हमको बताते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है, ना कि विष्णु का दिन और रात है। तो ये सब बहुत डीप बात है। जिसने शास्त्र पढ़े हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी लोगों को समझना मुश्किल है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह से हमको एक एक पॉइंट लेकर समझाना आना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण की बात आज कही कि श्री कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया है, जबकि गीता उसकी माता है। श्री कृष्ण का खुद का जन्म गीता से हुआ है, लेकिन छोटे बच्चे को गीता का भगवान बना दिया है। तो ऐसे ऐसे बाबा कहता है एक एक पॉइंट। फिर त्रिमूर्ति की पॉइंट भी बाबा ने कही है। त्रिमूर्ति की पॉइंट के ऊपर समझा सकते हैं। आजकल तो हमको ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात डायरेक्टली बताते नहीं है, हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से बताते हैं कि त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है। त्रिमूर्ति माना स्थापना, पालना और परिवर्तन। तो त्रिमूर्ति की शक्ति को यूज करें, हम ऐसे कहते हैं कि त्रिमूर्ति परमात्मा शिव कहते हैं ना। तो उसका भावार्थ हम ये बताते हैं कि सुबह उठ के ही आप ब्रह्मा बन के श्रेष्ठ संकल्प करो और दिन भर विष्णु बन के उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करो। और फिर भी आपकी अगर जाने अनजाने से समझो, जैसे गुस्सा हो गया, आज गुस्से की बात आई है, तो गुस्सा हो गया तो उसको परिवर्तन करो, या भगवान को वो दे दो बात जो भी हो गई, या उसको ख़त्म कर दो सोने से पहले। कोई भी फाइल खुली रख के नहीं सोना चाहिए। मन में कोई भी दुविधा रख के नहीं सोना चाहिए। रात को सोते समय एकदम हल्का होके सोना चाहिए। तो ये है त्रिमूर्ति बनना। हम इस तरह से समझाते हैं कि त्रिमूर्ति को ये है परमात्मा की शक्ति को यूज करना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, स्थापना, पालना और परिवर्तन। तो वही है, आपके सामने कौन सी आत्मा किस भावना से आती है, उस भावना के अनुसार उसको समझाना चाहिए। समझो कोई मृत्यु के डर से आता है, तो फिर उसका मृत्यु का डर निकालने के लिए बाबा ने कहा कि सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। वहाँ मृत्यु का डर ही नहीं था, क्योंकि आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, हम कभी मरते नहीं हैं। मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन, वहाँ खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी खुशखबरी सामने वाले को सुना सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि कैसे सामने वाले को समझाना चाहिए। ये हमको टेक्निक बाबा से सीख लेनी चाहिए। फिर आज और एक बात आई है, राधे कृष्ण की बात आई है। बाबा ने कहा कुमार कुमारी की महिमा क्योंकि पवित्र है, नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि पहले राधे और फिर कृष्ण क्यों कहते हैं। तो कृष्ण राधे मुश्किल को ही कहेंगे। तो बाबा ने देखो कितनी छोटी छोटी बातों को आज टच किया हुआ है नए तरीके से। तो हमको इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि विलायत में जब बच्ची पैदा होती है तो खुशियाँ मनाते हैं, और भारत में अगर बच्ची पैदा होती है तो खटिया खटिया उल्टी करके रख देते हैं, और बच्चा पैदा होते हैं तो कहते हैं कि वारिस आ गया। तो ये सब बिलीफ सिस्टम को बाबा पहले से ही टच करता है मुरली में। सोचो साकार मुरली में बाबा ने ये सब बातें बताई थी। और कैसे परमात्मा ज्ञान और योग सहज सिखाता है, और श्री कृष्ण का नाम लेने से कैसे खंडन हो गया, ये सब सेवा की बात आज बाबा ने मुरली में बताया। तो इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। विशेष आज धारणा की बात बाबा ने मुरली में ये जो कही है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, जैसे माँ बाप गुस्सा करते हैं, तो उनको देखकर बच्चे भी गुस्सा करेंगे। मैंने तो ऐसे देखे हैं कि जो शब्द पिताजी इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली कॉपी करते हैं। तो
बाबा ने कहा घर में किस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये खास करके जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन सब के लिए बाबा की श्रीमत है, क्योंकि अगर हम ज्ञान में चलते और घर में गुस्सा करते हैं तो घर वाले भी देखते हैं और बाहर वाले भी देखते हैं, और फिर वो कहेंगे कि तुम ओम शांति में जाते हो, सबको शांति शांति करते रहते हो, खुद तो तुम गुस्सा करते हो। इसलिए हमको बहुत अटेंशन रखना चाहिए। गुस्से से बहुत डिससर्विस होती है, क्योंकि सभी को पता चलता है। तो ख्याल करना चाहिए। बाबा ने कहा कि जो कर्म मैं करूँगा हमको देख फिर और करेंगे, मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि अब बच्चे पवित्र बनो। और आज विशेष बाबा ने पतियों को कहा है कि स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। मेल तो रचयिता है बाबा ने कहा, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। हमने ये देखा है, एग्जाम्पल हमारे पास है। पत्नी दूसरा बच्चा चाहती थी, लेकिन पति तब ज्ञान में आ गया, तो उसने कहा बच्चा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, एक बच्चा है बस, भगवान को धन्यवाद करो, अभी हम पवित्र जीवन रहेंगे। तो उसने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन ये पति एकदम डट कर रहा, पक्का रहा, और आज देखो पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है। तो उनका ये था कि अकेला बच्चा कैसे रहेगा, है ना, एक और बच्चा चाहिए। लेकिन पति ने पवित्रता की धारणा को पक्का किया, जो आज बाबा ने कहा वही बात है। तो पति रचयिता है, तो उसको समझाना चाहिए पत्नी को, फिर उसका जो भाग्य है वो बने। मेजॉरिटी में देखा गया कि पवित्रता के लिए माताएं होती है, वो स्ट्रगल करती है। यहाँ पे उल्टा केस था, लेकिन मेजॉरिटी टाइम भाइयों को विकार चाहिए रहता है। लेकिन बाबा ने कहा, कहने का भाव है कि अपने युगल को समझाना चाहिए कि पवित्र बनो। माताओं को जो जॉब नहीं करती है बेचारे कहाँ जाएंगे, तो उनको चुप रहना पड़ता है। लेकिन बाबा ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है कि अगर आपका दिल नहीं है लेकिन आपके ऊपर जबरदस्ती होती है तो उसका पाप आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, ऐसे एक मुरली में बाबा ने कहा है। लेकिन जितना हो सके मैं तो ऐसी माताओं को जो बंधन वाली है उनको कहता हूँ आप स्वमान में रहो, पवित्रता की देवी हो। तो ऐसे भी अनुभव है जो माताओं का योग अच्छा है और वो इस स्वमान में रहते हैं, तो उनके द्वारा वैसे वाइब्रेशन उनके पति को जाते कि देवी है। तो देवी के प्रति वृत्ति चंचल नहीं होती है, विकारी दृष्टि नहीं जाती है, या तो करंट लगता है। तो ये सब अनुभव है बाबा के बच्चों के। लेकिन कहने का भाव है बाबा आज विशेष कह रहा है, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और हम ही कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। और एक भाई का मैंने पहले भी अनुभव सुनाया कि उसके ऊपर तो पंचायत बैठी भाई है, वो पवित्र रहना चाहिए, उनकी पत्नी ने कंप्लेंट किया तो पंचायत बैठी और फिर उसको बोला कि तुम गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, तुम अपने पत्नी को सुख नहीं दे रहे हो। तब उसने बहुत अच्छी ललकार की। उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के नियमों को पालन कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। अगर आपको लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता गलत है तो मेरे सामने भगवत गीता की किताब लाओ और उसको जला दो सभी, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। युक्ति से चले तो सभी चुप हो गए। बाद में जो होना था वो हो गया। बाबा ने कहा ना उसकी तकदीर, फिर उस आत्मा की तकदीर, उसका तो गुस्सा ही था क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी। आखिर में उसको कैंसर हुआ और उसका शरीर छूट गया। ये भाई अभी भी पक्का होके चल रहा है, बाबा का पक्का बच्चा। तो ऐसे भी बाबा के रतन है जो बहुत पक्के योगी वारिस क्वालिटी आत्माएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आते हैं, फोन करके हर एक आत्मा अपना अनुभव बताते। कई तो कमजोर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं पति के प्रेशर के ऊपर, और कई लोग अपने बातों में डट कर रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक माता है जिसने मना कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, बाबा मेरे साथ है। अभी वो अकेली रह रही है बहुत सालों से, अभी तो उम्र हो गई। तो ऐसे भी बाबा के उदाहरण हैं।
तो ये सब आत्माओं का शास्त्रों में गायन है, जो बाबा कहते हैं भागवत में जो महिमा है इन्हीं गोप गोपियों की है, जो परमात्मा के श्रीमत पर चलकर, है ना, अपना श्रेष्ठ पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान का साथ निभाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे लून पानी नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दो को रिगार्ड से बात करना है। आज बाबा ने मैनर्स के ऊपर भी अटेंशन दिया है। कुछ बच्चों में मैनर्स नहीं होता है, वो तुम करके बात करते हैं। बाबा ने कहा आप कहना चाहिए, आप माना अदब के साथ रेस्पेक्टफुली किसी से बात करना चाहिए। और बाबा ने अंडरलाइन कराया है कि बच्चे बिना बिना पूछे, आपको सेंटर खुला है तो वहाँ जाकर सर्विस करना चाहिए। आपको कहना नहीं पड़े कि ये करो करके, है ना, बिना कहे सो देवता, और कहने से करे वो मनुष्य, और कहने के बाद भी नहीं करे उसको क्या कहेंगे। बाबा ने वो पॉइंट छोड़ दी है। विशेष जो मुझे पॉइंट अच्छी लगी कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे, इसलिए श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म नहीं करना है। और विशेष जो आज बाबा ने समझाने की पॉइंट बताई है, तो किसी को भी कैसे समझाना चाहिए, तभी होगा जब आपके अंदर शौक होगा, है ना। जैसे अभी जन्माष्टमी की बात थी, तो माखन चोर के ऊपर कितनी सारी बातें बताई, कितना अच्छा मनन चिंतन है कि तुमने चोरी चोरी ये बिजनेस कैसे चालू किया। चोरी चोरी माना चोरी करके नहीं चालू किया, बिना बताए, है ना। तो माखन चोर माना चोरी करने की क्या जरूरत है। जिसके पिता शास्त्रों में ऐसे बताते हैं, जिनके पास सैकड़ों गाय थे, जिन्होंने गौदान किया था, उसके बेटे को माखन चुराने की क्या जरूरत है। तो माखन क्या है, तो मुख खोला, माँ ने पूछा कि तुमने मिट्टी खाई, माखन खाया, मुंह खोलो तो देखा तीनों लोग दिखाई दिए उसके मुख में। तो तीनों लोगों का ज्ञान था, तो सार रूपी माखन खाया उसने। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से बातें समझाते हैं बाबा के बच्चे। अभी तो ज्ञान बहुत गहराई में गया हुआ है और अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे आए हुए हैं। तो सर्विस का जिसमें शौक होगा वो इस पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। आपस में लून पानी नहीं होना है। विशेष आत्मा की बात आज फिर से रिपीट हो रही है मुरली में कि हमको हर वक्त एवर रेडी रहना है, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करना है। अभी देखो, स्पिरिचुअलिटी माना हर घड़ी तैयार रहना, जैसे मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है ना। तो बाबा ने आज उसी बात को अंडरलाइन कराया कि कोई भी परिस्थिति आती है परीक्षा में, थोड़े समय के लिए भी मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इसलिए सदा हमको एवर रेडी होना चाहिए। और संगम युग माना मौज में रहने का युग है, ना कि मौज मूंझने का युग है। कोई भी समस्या हमको संपूर्ण संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। तो अपने आप को बार बार इस स्वमान में स्थित करना है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, विशेष आत्मा हूँ। तो विशेष आत्मा का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष होता है, ना कि साधारण होता है और ना कि व्यर्थ होता है। तो बार बार दिन भर में ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं विशेष हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ। तो विशेष समझेंगे तो कर्म विशेष होंगे, जैसा समझेंगे वैसे कर्म होंगे। और इसी को बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जितना हमारा जमा होते जाएगा, जितना हमारे दुआओं का खाता जमा होते जाएगा, उतना विकर्मों का फोर्स कम होते जाएगा। बाबा ने बहुत बार कहा हमारे दादिया दुआओं के विमान में उड़ते रहते हैं। तो दुआओं के विमान में क्या, दुआएं माना क्या, श्रेष्ठ कर्म इतने किए हैं कि दिन रात कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दादियों को दुआएं देता रहता है। जैसे अभी देखो 25 अगस्त बड़ी दादी का दिन आ रहा है, तो चारों तरफ बड़ी दादी के ऊपर क्लासेस हो रही है, भट्टियाँ हो रही है, फोटो लगे हुए हैं, है ना, दादियों के अनुभव शेयर किए जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी दादी के साथ सेवा की। तो अभी वो आत्मा जहाँ पर भी है लेकिन उसको दुआएं मिल रही है ना। तो ये क्या किया उस आत्मा ने, श्रेष्ठ कर्म किए ना। तो हमारा इतना दुआओं का खाता होना चाहिए कि अंतिम जन्म तक हम उस दुआओं में उड़ते रहे। तो आप चेक करेंगे कि क्या मेरा श्रेष्ठ कर्मों का खाता है जो अंतिम जन्म तक
मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़े, सहज पुरुषार्थ मेरा हो, तो ऐसे हम नंबर ले लेंगे। तो पूरा टेक होम आज की मुरली का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो चुप चुप रहते हुए